हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा, वांग जी कहता है मॉम मुझे आपसे बात करनी है। मैडम लाइन कहती है हाँ बेटा कहो। वांग जी कहता है मॉम मैं सोच रहा हूँ अब आगे कि मैं अपने लिए एक अलग सा छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लूँ। मैडम लाइन शौक होकर कहती है क्या, पर क्यों, हमारा ये मेंशन है ना, फिर तुम अलग क्यों रहना चाहते हो। वांग जी कहता है मॉम आप तो जानते हो ना, आप और गगा काम में बिजी रहते हैं और इस वजह से मैं इतने बड़े मेंशन में अकेला रहता हूँ, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और फिर मुझसे पढ़ाई सही से नहीं होती है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लूँ ताकि मैं और मेरे फ्रेंड एक साथ पढ़ाई कर सके। मैडम लाइन कहती है पर बेटा तुम्हारे फ्रेंड यहाँ भी तो आ सकते हैं ना। वांग जी कहता है मॉम नहीं मॉम, आप तो जानते हैं मैं 27 साल का एक अल्फ़ा हूँ जो अभी तक कॉलेज में है और मेरे जो फ्रेंड अभी अभी बने हैं वो सब 18-19 के आसपास है और थोड़ा पुअर भी है। और आप ही सोचें अगर वो मेरा इतना बड़ा मेंशन देखेंगे तो आपको लगता है वो मेरे साथ फ्रेंडशिप रखेंगे। वैसे भी एक तो मैं इतना बड़ा हूँ और ऊपर से इतना रिच भी, तो वो लोग मेरे साथ उठना बैठना तो क्या, बात करने में भी अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए क्या प्लीज़ मैं अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लूँ। मैडम लैन कुछ सोचती है और फिर ओके कह देती है। वांग जी इनोसेंट सा फेस बनाता है और अपनी मॉम को हक कर लेता है और फिर हक करते हुए ही मन में सोचता है आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे झूठ कहा, पर मुझे विंग के करीब जाने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब मैडम लैन वांग जी से हक को ब्रेक करते हुए कहती है अच्छा चलो अब हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज वो तीनों पता नहीं कितने दिनों या हफ्तों या फिर महीनों बाद एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये देखकर वांग जी एक नज़र अपनी मॉम की तरफ और एक नज़र अपने गगा की तरफ डालता है जो ब्रेकफास्ट टेबल पर भी बिजनेस की बात कर रहे थे। वांग जी को ये चीज़ देखकर बुरा तो लगता है मगर आज वो दिल से हैप्पी भी था क्योंकि उसने जो सोचा था कि वो विंग के करीब कैसे जा सकता है उसका दूसरा पड़ाव भी उसने पार कर लिया था। अब कुछ देर बाद मैडम लैन और सीचेन ऑफिस निकल जाते हैं। वांग जी वापस अपने रूम में आता है और अपना फ़ोन निकालकर सीधा शुयान को कॉल करता है। शुयान भी वांग जी का कॉल देखकर कहता है वांग जी का कॉल, वो भी आज सुबह सुबह। इतना सोचते ही वो कॉल उठाकर कहता है हाँ वांग जी कहो। वांग जी शुयान से कहता है। शुयान ना हाय ना हेलो ना गुड मॉर्निंग, सीधा काम की बात। शुयान कहता है हाँ क्या करूँ, मेरा एक फ्रेंड है ना, तो मुझे उसके मूड के बारे में पता नहीं होता कि कब वो सैड है और कब वो हैप्पी। और वैसे भी आज तो तुमने सुबह सुबह कॉल किया है तो तुम समझ सकते हो कि मैंने क्या सोचा। वांग जी कहता है चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शुयान कहता है हाँ कहो हाँ कहो। वांग जी क्या बात है, क्या वेंचाओ ने कुछ किया। वांग जी कहता है नहीं, वो मैंने इसलिए कॉल किया कि मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए। शुयान तो शौक होकर कहता है क्या। वांग जी क्या आंटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। वांग जी कहता है शुयान क्या तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। शुयान कहता है हाँ हाँ बताओ, पर तुम ये बताओ कि तुम्हें अपार्टमेंट क्यों चाहिए। वांग जी कहता है शुयान मैं अपार्टमेंट विंग के करीब रहने के लिए खरीद रहा हूँ। शुयान कहता है क्या। वांग जी तुमने कल की बात को सीरियस ले लिया, मैंने तो कहा था ना कि मैंने मजाक में कहा था। वांग जी कहता है शुयान चाहे तुमने मजाक में ही कहा हो लेकिन बात सच कही थी, क्योंकि विंग बहुत छोटा है तो इस उम्र में ओमेगा अल्फ़ा की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं और अब मैं नहीं चाहता कि विंग के करीब मेरे अलावा और कोई आए, इसलिए मैं अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ। जो सुनकर शुयान वांग जी से कहता है कि मैं वो समझ गया और तुम चिंता मत करो, शाम तक विंग के साइड वाला अपार्टमेंट तुम्हारा होगा। जो सुनकर वांग जी कहता है साइड वाला नहीं शुयान, मुझे ऐसा अपार्टमेंट चाहिए जहाँ से विंग का रूम साफ दिखाई दे, मैं देखना चाहता हूँ कि विंग के पास कौन कौन आता है। शुयान कहता है क्या क्या तुम विंग पर नज़र रखना चाहते हो। वांग जी कहता है नहीं, मैं तो बस सुबह शाम विंग का फेस देखना चाहता हूँ, जो विंग के बगल वाले रूम से नहीं हो पाएगा। शुयान कहता है ओके बॉस, शाम तक आपको ऐसा अपार्टमेंट मिल जाएगा। ये सुनकर वो फ़ोन रख देता है। अब वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल थी और वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जहाँ जाते ही उसे गेट पर बेंचाओ मिल जाता है जो अभी अभी अपनी कार से उतरा था।
वो वांग जी को देखते ही उसे रोकता है और वांग जी के पास जाकर कहता है, मैंने सुना है कि अब विंग और विंग के फ्रेंड तुम्हारे भी फ्रेंड है। क्या बात है, इसका मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर। मानना पड़ेगा, तुमने विंग के लिए मुझसे दोस्ती की जगह दुश्मनी मोल ले ली। मगर वांग जी, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो चीज़ मेरी नहीं हुई उसे मैं बर्बाद कर देता हूँ, और अब तुम देखना मैं उस ओमेगा को कैसे बर्बाद करता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेता है और वो वेंचाओ को पंच मारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर म्या आ जाती है और वो दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है। जो सुनकर वांग जी अब म्या और वेंचाओ को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वांग जी का इस तरह म्या को इग्नोर करके जाना म्या को भी अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहती और वेंचाओ को साथ लेके अंदर चली जाती है। अब वो लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं। अब वांग जी विंग के साथ और उसके दोस्तों के साथ कैंटीन जाता है, चाय कॉफ़ी जूस वगैरह पीते हैं। और अब हम टाइम स्किप करके शाम का समय देखते हैं, जहां वांग जी आज छुट्टी होने के बाद लैंड मेंशन न जाकर सीधा शुयान से मिलने जाता है। जहां वांग जी शुयान के ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसे कोई अपार्टमेंट मिला। शुयान कहता है, वांग जी ये कैसा सवाल है, तुम तो आके सीधा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या अपार्टमेंट मिला या नहीं। वांग जी तुम्हें तो पता है ना यहाँ अपार्टमेंट मिलना कितना मुश्किल है, वो भी तुम्हारे मन मुताबिक। वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है, इसका मतलब क्या तुम्हें अपार्टमेंट नहीं मिला। शुयान वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी ब्रो, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा फ्रेंड अपने फ्रेंड से कुछ कहे और मैं ना करूं। वांग जी कहता है, क्या इसका मतलब तुम्हें अपार्टमेंट मिल गया। शुयान कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, चलो फिर अभी चलते हैं। शुयान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, वांग जी अपार्टमेंट तो मिल गया है, मगर वो अपार्टमेंट किसी और ने बाय किया है, इसलिए कल मैं उस पर्सन से बात करूंगा ताकि वो पर्सन वो अपार्टमेंट हमें दे दे। वांग जी कहता है, क्या इसका मतलब मुझे कल तक वेट करना पड़ेगा। शुयान फिर परेशान होते हुए कहता है, कल तक नहीं, इनफैक्ट एक हफ्ते। वांग जी कहता है, क्या। वांग जी फिर से कहता है, नहीं शुयान, मैं एक हफ्ते वेट नहीं कर सकता। चाहे तुम्हें जितना भी पैसा उस पर्सन को देना हो दे दो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे वो अपार्टमेंट चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना चाहिए। शुयान कहता है, हाँ बाबा मैं जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम 2 दिन वेट कर लो। वांग जी ओके कहता है। अब वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। इधर शुयान हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड, कम से कम वांग जी ने मुझे 2 दिन का टाइम दे दिया। अब कल सुबह होते ही मेरा पहला काम उस अपार्टमेंट को हासिल करना है। अब शुयान भी अपना काम समेटता है और वो भी अपने मेंशन को निकल जाता है। इधर म्या भी, जो आज दिन भर यही सोच रही थी कि कालोस कब अपना काम पूरा करेगा, यही सोच के वो कालोस को फ़ोन करती है और पूछती है कि उसने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। जहां कालोस म्या को जवाब देता है कि अभी हमें वो काम करने में कम से कम 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। ये सुनकर म्या कहते हैं, क्या। कालोस कहता है, हाँ मैम, हमें अभी 2 हफ्ते लग सकते हैं। जो सुनकर म्या गुस्से में फ़ोन काटकर कहती है, मैंने किन बेवकूफ़ों को काम सौंप दिया है। उधर ना तो बेंचाओ उस विंग को सबक सिखा रहा है और ना इधर ये लोग कुछ कर पा रहे हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इधर विंग कॉलेज से घर जाकर फ्रेश होता है और अपने लिए कुछ फूड बनाकर खाता है और फिर कुछ देर अपनी पढ़ाई करता है और फिर शाम को वो अपने वेटर वाली जॉब पर चला जाता है। इधर वांग जी भी लैंड मेंशन पहुंचने के बाद देखता है कि अभी उसकी मॉम और गगा ऑफिस से नहीं आए, इसलिए वो भी उठकर उसी क्लब में चला जाता है जहां विंग काम करता है। अब विंग वहां पर अपनी जॉब कर रहा था, वहीं वांग जी एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वांग जी वेटर कहकर किसी और को आवाज़ लगाते हैं, मगर वो वेटर दूसरे काम में व्यस्त था, तो वो विंग को वांग जी के पास भेज देता है। जहाँ विंग जब वांग जी को देखता है तो वांग जी से कहता है, सीनियर आप यहाँ। फिर उससे वांग जी विंग को पहचान जाता है और वो विंग से कहता है, ओ विंग तुम। विंग कहता है, हाँ सीनियर, वैसे आप अकेले, आपके फ्रेंड कहाँ हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझसे ऐसे अजनबी की तरह बात क्यों कर रहे हो, भूल गए कल ही तो हम फ्रेंड बने हैं और आज कॉलेज में भी तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। तो अब विंग कहता है, वो इसलिए सीनियर क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस है और आप हमारे कस्टमर, इसलिए मुझे आपके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा ना। वांग जी कहता है, ओ इसका मतलब मैं जो भी कहूँगा तुम वो सब मानोगे। विंग कहता है, बिल्कुल। वांग जी कहता है, ओके फिर आज
तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। विंग कहता है सॉरी सीनियर, पर मैं ड्रिंक नहीं करता। वांग जी कहता है विंग, ये कोई शराब नहीं है बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक है। विंग कहता है सॉरी सर, पर मैं वर्क पर कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता। वांग जी फिर भी बार बार इंसिस्ट करता है तो विंग को मानना पड़ता है और वो पी लेता है। विंग को वो ड्रिंक बहुत पसंद आती है। विंग वो ड्रिंक करते हुए देख वांग जी भी हैप्पी होता है। अब वांग जी दोबारा विंग को टिप में बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करता है, मगर इस बार विंग साफ मना कर देता है। वांग जी कहता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें टिप नहीं दूंगा, मगर हाँ टिप की जगह मैं तुम्हें राइड दूंगा, वो भी तुम्हारे घर तक। मंजूर है? विंग कहता है पर सीनियर, हमें तो यहाँ काफ़ी टाइम लग सकता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कितना भी टाइम लगे मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम आराम से अपना वर्क ख़त्म करो। ओके। विंग कहता है पर सीनियर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आज तो आप मुझे घर छोड़ दोगे, लेकिन कल तो मुझे खुद ही जाना होगा ना। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है विंग, तुम चाहो तो मैं रोज़ तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। विंग तो एकदम चुप और वांग जी की तरफ ही देखने लगता है। जैसे ही वांग जी विंग को अपनी तरफ देखता है, वो कहता है हाँ विंग, मैं रोज़ तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। विंग फेस पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है सीनियर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे साथ हुसैन है। वांग जी कहता है विंग, और अगर मैं कहूँ कि सच में मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है सीनियर, मुझे लगता है कि आपको चढ़ गई है, मेरा मानो तो आप घर जाइए, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, आपके घर वाले आपके इंतज़ार कर रहे होंगे। वांग जी कहता है विंग, मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद ही घर जाऊंगा। विंग भी वांग जी की बात सुनकर कहता है ओके, आपको जो करना है करिए। इतना बोलकर वो अपना वर्क करने लगता है। इधर वांग जी भी वहीं उसी टेबल पर बैठा रहता है और मन में सोचता है बस कुछ टाइम और, विंग, जैसे ही तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा उसके बाद से ही मैं तुम्हें ऐसी जगह पर काम नहीं करने दूंगा। वांग जी ऐसा सोच रहा था और विंग को देख रहा था, जो बाकी कस्टमर के साथ भी मुस्कुराकर बात कर रहा था। वांग जी को ये देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर इस समय वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप विंग को देखे जा रहा था। अब कुछ देर बाद वांग जी टाइम देखता है कि विंग की छुट्टी होने वाली है, तो वो पहले ही बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है और विंग का इंतज़ार करने लगता है। अब कुछ देर बाद विंग और न्यू हुसैन बाहर आते हैं, जहाँ विंग तो वांग जी को देखकर शौक था, क्योंकि जब वांग जी बाहर आ रहा था तब विंग ने वांग जी को बाहर आते देख लिया था और मन में सोचता था अभी तो सीनियर ने कहा कि वो हमें ड्रॉप करेंगे, और देखो उस समय से तो वो बैठे थे, और जब उन्होंने देखा कि मेरी छुट्टी होने वाली है वो जा रहे हैं और सोचते हैं पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी मैं उनसे ये उम्मीद क्यों कर रहा हूँ कि वो मुझे घर छोड़ने जाएंगे। माना हम दोस्त हैं, पर अभी हमारी दोस्ती को टाइम ही कितना हुआ है, मात्र 1 या 1.5 दिन। यही सोच के वो अपना काम करने लगता है, मगर जब वो बाहर आते हैं तो वो वांग जी को वहीं देखकर विंग शौक के साथ साथ थोड़ा हैप्पी भी होता है और कहता है वैसे ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मगर दोस्ती निभाने में अच्छे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि आज वो हमें घर छोड़ देंगे, मुझे तो लगा था कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अब वांग जी वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी रोककर विंग से कहता है विंग, आओ गाड़ी में बैठो। ये देखकर तो न्यू हुसैन भी शौक, और वो भी वांग जी को देखकर कहता है सीनियर आप। वांग जी कहता है हाँ न्यू हुसैन मैं, और अब लेट मत करो, चलो गाड़ी में बैठो। पर न्यू हुसैन कहता है सीनियर आप जाइए, हम चले जाएंगे। वांग जी कहता है न्यू हुसैन बातें बाद में करना, आओ चलो गाड़ी में बैठो। अब न्यू हुसैन मान जाता है और वो विंग को लेके वांग जी के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब वांग जी गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। तभी न्यू हुसैन कहता है वैसे सीनियर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं, क्या आपके साथ आपका कोई फ्रेंड नहीं है? वांग जी कहता है किसने कहा कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड नहीं है, तुम दोनों हो ना साथ में, और भूल गए कल ही तो हम सब ने दोस्ती की है। न्यू हुसैन ये सुनकर थोड़ा चुप हो जाता है और फिर कहता है नहीं सीनियर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपकी उम्र के, मेरा मतलब आप जैसे सीनियर फ्रेंड। वांग जी कहता है मेरा एक फ्रेंड तो अब्रॉड में शिफ्ट हो गया है और एक फ्रेंड उसकी मैरिज हो गई है, तो वो तो अपने पार्टनर के साथ बिजी है, और अब मैं बचा एकलौता इंसान, ना जिसके पास गर्लफ्रेंड है और ना ही वाइफ, इसलिए मैं अकेले ही हैंग आउट करने चला आया। तभी विंग पूछता है वैसे सीनियर आपने अभी तक मैरिज क्यों नहीं की?
वांग जी फ्रंट मिरर से विंग को देखता है और कहता है क्योंकि मुझे अभी तक मुझे वो पर्सन नहीं मिला जो मुझे पसंद करे। तभी न्यूसेन कहता है क्या आप तो इतने स्वीट हो, क्यूट हो, हैंडसम हो, फिर क्यों कोई आपको लाइक नहीं करेगा। वांग जी कहता है हुसैन, आजकल के लोगों को स्वीट क्यूट बंदे के साथ साथ इंटेलिजेंट पर्सन भी चाहिए, तो और वो मेरे जैसे बार बार फेल होने वाले पर्सन को नहीं। तभी विंग कहता है इसमें क्या हुआ, अगर आप बार बार फेल होते हैं इसमें आपका नेचर, आपकी ब्यूटी कम थोड़ी ना होगी, और वो हो सकता है आगे आपको कोई और पसंद करने लगे। वांग जी अपने फेस पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं लाता, लेकिन वो अंदर से बहुत हैप्पी होता है विंग की बात सुनकर। अब वो रास्ते से ही हुसैन से पूछता है कि हुसैन तुम्हारा घर किस तरफ है। हुसैन बता देता है कि उसका घर उस तरफ है, और अब वो वांग जी को थैंक यू कहता है घर ड्रॉप करने के लिए, और फिर विंग से बिना कुछ कहे विंग को बिना अपार्टमेंट का रास्ता पूछे विंग को विंग के अपार्टमेंट में छोड़ देता है। अब विंग वांग जी को थैंक यू सीनियर कहता है, जो सुनकर वांग जी विंग से कहता है विंग सीनियर नहीं वांग जी, और वांग जी भी नहीं कहना चाहते हो तो तुम लंजा कह सकते हो, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बचपन में लंजा ही कहती थी। विंग कुछ नहीं कहता और फेस पर एक स्माइल रखकर सिर हाँ में हिलाता है और वांग जी को बाय कहता है। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और वांग जी रोज़ रात को विंग और न्यूसेन को घर ड्रॉप करता है। इसी बीच वांग जी भूल जाता है कि उसे अपने लिए अपार्टमेंट भी खरीदना था। अब एक हफ्ते बाद आज कॉलेज में न्यूसेन और विंग कैंटीन में अकेले बैठे थे। आज वांग जी कॉलेज नहीं गया था, इसलिए विंग की नज़र कॉलेज में विंग को ही ढूंढ रही थी। ये देखकर न्यूसेन कहता है विंग तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं। तभी न्यूसेन विंग से पूछता है विंग वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वांग जी कैसा लगता है। विंग तो शौक होकर न्यूसेन की तरफ ही देखने लगता है। विंग कहता है न्यूसेन ये कैसा सवाल है। न्यूसेन कहता है प्लीज़ विंग बताओ ना, वांग जी तुम्हें कैसा लगता है। विंग कहता है अच्छा है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। न्यूसेन कहता है क्योंकि विंग मुझे लगता है कि शायद वांग जी तुम्हें लाइक करता है। विंग कहता है क्या। न्यूसेन तुम क्या बकवास कर रहे हो। न्यूसेन कहता है नहीं विंग, मुझे सच में लगता है कि वांग जी तुम्हें लाइक करता है। विंग कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे लाइक करता है। न्यूसेन कहता है विंग शायद तुमने नोटिस नहीं किया, पर पिछले एक हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो वांग जी गाड़ी में अंदर जो मिरर है उसमें तुम्हें ही देखता रहता है। विंग कहता है हुसैन तुम कैसी बात कर रहे हो। हुसैन कहता है सच में विंग। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम आज शाम को इस बारे में चेक करेंगे और तुम खुद देख लेना वांग जी चोरी चोरी तुम्हें मिरर से देखता है। विंग कहता है हुसैन तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, छोड़ो ये सब और चलो क्लास में। अब वो लोग क्लास में जाते हैं। इधर वांग जी आज शुयान के पास जाता है, जहाँ शुयान कहता है क्या बात है, लगता है आजकल पढ़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही है, इसलिए तो पिछले एक हफ्ते से तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। वांग जी कहता है शुयान ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या तुमने वो अपार्टमेंट ले लिया। शुयान कहता है हाँ वांग जी चलो तुम भी चलकर देख लो। इतना कहकर वो दोनों उस अपार्टमेंट को देखने चले जाते हैं, जहाँ शुयान रास्ते में बताता है कि ये अपार्टमेंट जिस पर्सन ने खरीद रखा था वो पर्सन इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो जब मैंने उस पर्सन को कॉल पर बताया कि भाई ये दिल का मामला है, तब जाके उस पर्सन ने इस अपार्टमेंट को छोड़ा है। वांग जी कहता है ओके। अब कुछ देर बाद वांग जी और शुयान उस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही शुयान वांग जी को बेडरूम में ले जाता है और बताता है वांग जी ये तुम्हारा बेडरूम और वो सामने विंग का बेडरूम। अब तुम चाहो तो तुम विंग को लेटे भी देख सकते हो, और साफ तरीके से देखना है तो बालकनी में खड़े होकर देख सकते हो। वांग जी तो उस अपार्टमेंट से विंग का कमरा देखकर ही कहता है ठीक है, यहाँ शाम तक मेरा अरेंजमेंट करवा दो। शुयान ओके कहता है। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं, जहाँ वांग जी अपने कमरे से विंग को देख रहा था कि विंग कॉलेज से आ गया है और अब अपना सामान रखता है। उसके बाद कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है, और कुछ देर बाद वो अपनी वेस्ट पर टॉवल लपेट कर आता है और ऊपर से पूरा निकिर था। वांग जी का तो विंग को ऐसे देखकर गला सूख जाता है और सोचता है ये लड़का बिना ऐसे कौन आता है, पूरा निकिट, वो भी वेस्ट पर टॉवल लपेट कर। इसकी तो मैं ऐसा सोचते हुए कहता है जिस दिन ये मेरा पार्टनर बन जाएगा ना, उस दिन मैं इसको बहुत पनिश करूँगा। और
अब विंग कपड़े पहनकर किचन की तरफ जाता है और अपने लिए फूड तैयार करता है और मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा था। वांग जी कहता है, अब ऐसे मोबाइल देखते हुए खाना कौन खाता है, कहीं खाना इसके गले में फंस गया तो क्या होगा। ऐसा कहता ही है कि तभी सच में विंग खांसने लगता है और विंग इधर उधर देखता है, मगर वहाँ पर पानी नहीं था। विंग खाना छोड़कर उठता है और फ्रिज से पानी लेकर पीता है। अब कुछ देर बाद विंग फिर खाना खाता है और अब वो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता है, फिर उठता है, अपनी बुक पढ़ता है और अब शाम के 5 बज चुके थे। वो दोबारा फ्रेश होता है और क्योंकि अब उसे अपनी जॉब पर जाना था। वांग जी ये सब अपने कमरे में बैठे बैठे टेलीस्कोप से देख रहा था। अब वांग जी देखता है कि 5:30 बज चुके हैं। न्यूसेन विंग के रूम में आता है और उसके पास बैठ जाता है। विंग हुसैन के लिए ड्रिंक लेकर आता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने काम पर चले जाता है। इधर वांग जी भी अब फ्रेश होता है और वो भी क्लब के लिए निकल जाता है। अब करीब रात के 12 बजे वांग जी उन्हें पिक करता है। विंग जो पहले आगे बैठने के बारे में सोच रहा था, मगर तभी उसे न्यूसेन की बात याद आती है कि वांग जी मिरर से उसे देखता है। वो ये चेक करने के लिए पीछे ही बैठ जाता है और आज विंग एकदम साइलेंट बैठा था, जो चीज़ वांग जी भी नोटिस करता है और वो बार बार मिरर से विंग को ही देखे जा रहा था। विंग भी ये चीज़ आज नोटिस कर लेता है। अब हुसैन को ड्रॉप करने के बाद जब वांग जी विंग को ड्रॉप करता है तो वो विंग से पूछता है, विंग आज तुम एकदम साइलेंट थे, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है। विंग मना कर देता है कि नहीं, वो आज मैं काफ़ी थक गया था इसलिए, और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। वांग जी कहता है, ओके तुम जाके आराम करो। विंग भी वांग जी से कहता है कि आप भी आराम करो और हाँ, कल से आप हमें पिक करने के लिए मत आया करो। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे चक्कर में अपनी पढ़ाई मिस करो। वैसे भी कुछ टाइम बाद आपके एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप टॉप करें। विंग की ऐसी बात सुनकर वांग जी को अच्छा लगता है और वो विंग से कहता है, ओके मैं कल से तुम्हें पिक करने नहीं आऊँगा, पर तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कल से तुम 11 बजे ही घर वापस आ जाओगे। विंग प्रॉमिस करता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वांग जी भी अपने अपार्टमेंट में आता है, फ्रेश होता है और अपने लिए खुद ही डिनर प्रिपेयर करता है और फिर बेडरूम में आकर लेट जाता है, मगर वो लेटने से पहले सोचता है कि एक बार दोबारा विंग को चेक करूं कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वांग जी अपनी बालकनी में जाकर देखता है कि विंग की रूम की हल्की सी लाइट ऑन है, मगर विंग सो चुका है। अब वांग जी इधर उधर देखता है तो देखता है 3 लोग जो विंग की बालकनी की पाइप के रास्ते विंग के कमरे में जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वांग जी तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है और उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है और साथ ही उन गार्ड से कहता है उस पर्सन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो गार्ड ओके कहते हैं और उन लोगों को विंग के कमरे में पहुंचने से पहले ही वांग जी के गार्ड रस्सियों की मदद से उन्हें पकड़ते हैं और सीधा छत पर खींच लेते हैं। अब हम रात के 1 बजे का टाइम देखते हैं। वो गार्ड उन तीनों को दोबारा वांग जी के टॉर्चर रूम में चेयर से बांध देते हैं और गार्ड फिर से उन्हें मारते हैं। अब करीब 1:30 बजे वांग जी अपने ऑफिस में पहुंचता है और अपना मास्क पहनकर उन तीनों के पास जाता है, जहां वांग जी देखता है कि वो तो वही लोग हैं जिन्हें वांग जी ने पहले भी पकड़ा था। और कार्लोस भी वांग जी का मास्क देखकर सोचता है इसी पर्सन ने पहले भी उन्हें पकड़ा था। कार्लोस वांग जी को देखकर कहता है, बॉस आपने फिर से हमें क्यों पकड़ा है, हमने आपसे पहले भी कहा है हम किसी वेंजुलियो या बेंचाओ के लिए काम नहीं करते हैं। वांग जी अपने डार्क वॉइस में पूछता है, तुम उस फ्लैट में क्यों गए थे। कार्लोस कहता है, क्योंकि बॉस हमें उसी पर्सन को मारने के लिए पैसे मिले हैं, हम तो पहले ही उसे मार देते, मगर आपके बॉडीगार्ड ने हमें इतना मारा था कि हम 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में थे, इसलिए अपना काम पूरा न कर पाए। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक और वो गुस्से में कहता है, किसने तुम्हें पैसे दिए अब उस पर्सन को मारने के लिए। कार्लोस जो पहले से वांग जी के गुस्से को जानता था, वो एकदम से तोते की तरह बोल देता है कि बॉस करीब 1.5 हफ्ते पहले हमारे पास एक ब्यूटीफुल ओमेगा गर्ल आई थी, उसी ने मुझे इस पर्सन को मारने को कहा था। वांग जी कहता है, क्या, कौन थी वो। कार्लोस कहता है, पता नहीं बॉस वो कौन थी, उसने अपना नाम नहीं बताया था। वांग जी गुस्से में कहता है, जितने पैसे उसने दिए हैं मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें उस लड़की को पकड़ना होगा और मेरे गार्ड के हवाले करना होगा, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा, वरना तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। कार्लोस तो डर के मारे कहता है,
जी बॉस, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए। वांग जी कुछ नहीं कहता। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।